हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके विद रवि यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल जो बीता हुआ कल है, उसमें उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 60,244 भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। और वैसे तो हमें वीडियो कल ही बनानी थी, लेकिन कल मैं जो हमारे साथ के लड़के हैं और काफ़ी अदर बच्चे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, मैंने उनसे सारी जानकारी ली कि किसकी मतलब किसके कट ऑफ से कम मार्क्स थे और उसका मतलब उसने कट ऑफ क्लियर कर दी है। कम मार्क्स होने के बावजूद भी उसने कट ऑफ क्लियर कर दी है। किस शिफ्ट में उसके जैसे 23 फर्स्ट सेकेंड, 24 फर्स्ट सेकेंड, इसमें किसके कितने मार्क्स बन रहे थे और उन्होंने कट ऑफ क्लियर की है। तो ये सारी मैंने जानकारी ली है कल, इस वजह से मैंने कल वीडियो नहीं बनाई। मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज ही इसको अपलोड करूंगा। ठीक है, देखो सारी बातें डिस्कस करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। और मैंने जो पिछली अपनी वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की जो कट ऑफ बताई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों बोला था कि मैं प्रूफ के साथ आपको सारी बात बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपको प्रूफ दूंगा रिजल्ट के टाइम पर कि मेरी कट ऑफ क्या थी और अब जो आयोग की कट ऑफ आई है डीबीपीएसटी के लिए वो क्या रही है। ठीक है, तो सारी बातें डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और जो बच्चे पास हो चुके हैं, ये वीडियो उनके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि किसी को ये तो मालूम है नहीं कि मतलब किसके मार्क्स शो नहीं कर रहा है, मतलब किसी के मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं, तो किसी को कुछ तो मालूम है नहीं कि मेरे मार्क्स कितने बन गए अब, क्योंकि मैंने कट ऑफ तो क्लियर कर ली है मान लो, है ना, सब यही सोच रहे हैं, लेकिन मार्क्स का पता नहीं चल रहा। तो अब ये बात ऐसे किसी को मालूम पड़ेगी भी नहीं, ये तो भर्ती बोर्ड ही जान सकता है। ठीक है, तो देखो बस एक अंदाजे के तौर पर नहीं, लेकिन एक सबसे मालूम करने के बाद में हमने जो अपना अंदाजा लगाया है वो आपको शेयर करूंगा सारा। देखो अब पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ की जो आयोग की रही है। ठीक है, देखो आयोग की जनरली कट ऑफ रही है 214.04। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही है 187, ये मेल की है। ठीक है, मेल मतलब पुरुष की है ये। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जब देखो ईडब्ल्यूएस की, लेकिन हम ओबीसी के आसपास ही आंक रहे थे, लेकिन बहुत कम गई है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से, लगभग लगभग 9 नंबर कम है। ठीक है, देखो और फिर आपका ओबीसी की रही है 198, यानी 199 ही मान लो आप इसको, 198.99 या 199 ही मान सकते हैं। ठीक है, और एससी की कट ऑफ काफी कम गई है। एससी की कट ऑफ काफी कम गई है, ये गई है आपकी 178.04, यानी ये काफी कम हो गई। जो हमने वीडियो में बताई थी लगभग उससे 5-6 नंबर कम है ये। ठीक है, और एसटी तो कम रहनी ही थी, 150 के नीचे ही थी एसटी। ठीक है, हमारी भी। और देखो अब की बार जो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक रहा है, सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक जो रहा है अब की बार, हो रहा है आपका फीमेल की कट ऑफ। ठीक है, सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक, क्योंकि बिल्कुल ही हाई एक्सपेक्ट, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा हाई चली गई फीमेल कट ऑफ। ठीक है, देखो फीमेल में जनरल गई है 203.90, यानी 204 मान सकते हैं आप इसको सर। ठीक है, 203.90 लगभग 204 ही हो गई। आपकी ईडब्ल्यूएस गई है 180.23। ठीक है, ईडब्ल्यूएस गई है आपकी 180.23। और ओबीसी है आपकी 189, यानी 189.39। ठीक है, बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई गई है। देखो मतलब एक्सपेक्टेशन रहेगी इसकी, इसकी सेकेंड लिस्ट जल्दी आएगी। फीमेल में सेकेंड लिस्ट आएगी 100%। और आपकी एससी गई है 169। ठीक है, देखो कितना कम अंतर है। पहला बहुत अंतर रहता था, लेकिन अब की बार बहुत ही ज्यादा कम अंतर रहा है। देखो जैसे मेल में एससी की गई है 178 और फीमेल में गई है 169। कुल कुल 9 मार्क्स का अंतर है, कुल 9 मार्क्स का, लेकिन पहले बहुत रहता था ये, अब की बार कुछ नहीं रहा है अंतर। ठीक है, और एसटी की गई है आपकी 136, यानी 136। ठीक है, देखो फीमेल में कुछ ज्यादा ही सभी सभी यही बोल रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं सभी के अनुसार फीमेल की कट ऑफ हाई गई है। तो अब सिंपल सी बात है, जब हाई गई है तो सेकेंड लिस्ट आएगी ही आएगी, सेकेंड लिस्ट फीमेल में आएगी ही आएगी। ठीक है, आप इस बात को नोट कर लो फीमेल में। ठीक है, देखो अब मैं आपको प्रूफ देता हूँ। ये देखो आपने देख ली आयोग की जो कट ऑफ है मेल की, आपने देख ली होगी। ठीक है, अब मैं देखो अपनी देता हूँ, अपनी कट ऑफ जो मैंने वीडियो में बताई थी। ठीक है, देखो ये देखो मेरी कट ऑफ है, जो मैंने आपको वीडियो में बताई थी, ये मेरी कट ऑफ है। मैंने बताई थी जनरल की 206, जनरल की मैंने बताई थी 206। ठीक है, के आसपास 200 से 205 के आसपास बताई थी मैंने। तो 206 मतलब 206 वैसे तो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताई थी 206 208, लेकिन मैंने एक वीडियो और बनाई थी उसमें मैंने बताई थी 200 से 205 के आसपास आपकी रेस के लिए कट ऑफ लगेगी, लेकिन गई कितनी है 214। ठीक है, यानी आस ही पास है, ज्यादा ज्यादा कम नहीं है। ठीक है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की हमने मैंने बताई थी 195 से 200 के आसपास।
195 से 200 के आसपास। तो मैंने 196 बताई थी एक वीडियो में, लेकिन अब जो गई है हमारी वो गई है 199, यानी 198.99 है ना। तो 199 हो गई, यानी कुछ भी अंतर नहीं है, आस ही पास है बिल्कुल, 196 से 199। एससी मैंने बताई थी 183, 180 से 183 के बीच में है, ठीक है। लेकिन एससी गई कितनी है, 178, यानी 178। देखो एससी मेरे से भी, मेरे अनुसार भी से भी कम चली गई एससी, ठीक है। एसटी वन से मैंने बताई थी 170, 160 से 170, ठीक है। लेकिन एसटी गई कितनी है, 146, बहुत ही ज्यादा कम, हद से ज्यादा कम गई है एसटी वाली तो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कितना, लगभग लगभग 92-93% मैच हो रही है, 90 से 92-93% मैच हो रही है मेरी कट ऑफ, ठीक है। तो अब देखो, और अब देखते हैं कि मेरे रिजल्ट का क्या रहा, जो मैंने पेपर दिया था मेरे रिजल्ट का क्या रहा। आप देख सकते हैं, देखो सामने ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मेरा रोल नंबर, ये मेरा नाम, और यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीबीपीएसटी, ठीक है। ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर शो हो रहा है मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर दोनों। आपको ये अगर पूरा चाहिए आपको लिस्ट, तो मैं उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है मैंने, वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर मैंने डाल दिया पूरा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो मतलब हमने बच्चों से, जो अपने दोस्तों से काफी जिनके नंबर आए हैं, और जो कुछ और लड़के थे उनके कट ऑफ से कम मार्क्स थे, उनसे भी मैंने बात की। तो अब जो बात की है, अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। पहले तो आपको दिखा देता हूँ जो यूट्यूब पर कमेंट आई थी, मैं पहले उनको दिखा देता हूँ आपको। देखो जैसे ये है, ओबीसी ओबीसी से थे, इनका पेपर था 31 सेकेंड में, ठीक है। इनका पेपर था, ये बोल रहे हैं कि मेरे 196 नंबर थे ओबीसी में, फिर भी मेरा नहीं हुआ है, ठीक है, 31 सेकेंड में। अब आप देखो यहाँ पर अंदाजा लगाओ, इन्होंने बोला है कि मेरे 196 नंबर बन रहे थे रो मार्क्स, लेकिन मेरा नहीं हुआ 31 सेकेंड में। अब इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि 31 सेकेंड में, पहली बात तो जो क्वेश्चन गलत थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं इस शिफ्ट में, लेकिन फिर भी इन्हें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला 31 सेकेंड में, इन्हें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है। तो सिंपल सी बात है कि इस शिफ्ट वालों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो 31 सेकेंड वालों को हुआ है, क्योंकि इनके नंबर भी कैंसिल हुए थे, क्योंकि क्वेश्चन कैंसिल हुए थे, सॉरी, और फिर इनको नॉर्मलाइजेशन भी नहीं मिला इस बच्चे के अनुसार, क्योंकि इसने बताया है कि मेरे 196 नंबर थे रो मार्क्स, और मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। 31 सेकेंड शिफ्ट में मेरा नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो 3 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ इनको, 3 नंबर का भी। अब इसकी बात में कितनी सच्चाई है वो यही जानता है, लेकिन इसके अनुसार तो नहीं हुआ है, ठीक है। और अब देखो मैं आपको और बताता हूँ, जैसे 23 की फर्स्ट में मेरे भाई का पेपर था, जो मेरा मौसेरा भाई है उसका पेपर था। उसके सब फाइनल आंसर की के बाद उसके सब काट पीट कर 94.5, लगभग आप 95 मान सकते हो, यानी 95 क्वेश्चन सही बैठे थे, ठीक है। ओबीसी से 95 क्वेश्चन सही बैठे थे 23 फर्स्ट में। अब आप लगा लें 190 नंबर, 190, 95 दूनी 190 नंबर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका नंबर नहीं आया, उसका नंबर नहीं आया, यानी 23 फर्स्ट में 190 रो मार्क्स पर भी नंबर नहीं आया है ओबीसी में, ठीक है, 23 फर्स्ट में। तो इसका मतलब 23 फर्स्ट वालों को, सिंपल सी बात है, 9 से कम ही नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और अब के जो मुझे लग रहा है, जो मैंने बात की लड़कों से, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है, एक्यूरेसी जिनकी अच्छी है उन्हें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है ना उनको नॉर्मलाइजेशन हुआ है, सिंपल सी बात है। जिसने ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, जिसने ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं उनको नॉर्मलाइजेशन कम हुआ है, क्योंकि जिसने ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं उनकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ज्यादा गलत भी किए हैं, फिर इस वजह से उनके मार्क्स भी कम बने। पहली बात तो नेगेटिव में कम हो गए, जब उनकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो गई तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन भी कम मिला, ठीक है। और जिन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं उनका निगेटिव। आप देखो एक बात और है, एक बात मैं पहले और बताऊं पहले आपको। कल मेरी बात हुई थी एक लड़के से, ठीक है, उसके ओबीसी में 30 फर्स्ट का ही था, 30 फर्स्ट का एक लड़का था ओबीसी में, उसके नंबर बैठ रहे थे 194, 30 फर्स्ट में 194 नंबर, लेकिन वो बता रहा था कि मेरा हो गया 30 फर्स्ट में, मेरा हो गया। अब 194 से 199 तक लगभग 5 मार्क्स का उसको नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है, उसने कम अटेम्प्ट किए थे, इसका मतलब उसे नॉर्मलाइजेशन मिला है। ये हर शिफ्ट में चल रहा है, हर शिफ्ट में। अब 24 सेकंड का एक लड़का था हमारे यहाँ पर ही, 24 सेकंड का एक लड़का था, उसका भी हुआ है, ठीक है। जो मेरी बात हुई ग्रुप में जो था एक लड़का, उसका 24 सेकंड में हुआ था, वो एससी से था, उसके मार्क्स थे रो मार्क्स 172, उसके रो मार्क्स थे एससी से 24 सेकंड में, और 172। तो एससी की कट ऑफ जो लगी है वो लगी है डीबीपीएसटी के लिए 178, लेकिन उसका हो गया था, इसका मतलब उसको भी नॉर्मलाइजेशन मिला है, ठीक है। देखो जो अब तक का डाटा है, जो अब तक का डाटा आया है
उसमें जो सबसे सबसे ज्यादा घाटा हुआ है, घाटा यानी जो सबसे कम नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो हुआ 31 सेकंड को। 31 सेकंड सबसे ज्यादा लेस वाली शिफ्ट रही है, क्योंकि इसके मार्क्स भी कैंसिल हुए थे, सॉरी इसके मार्क्स भी, जब क्वेश्चन कैंसिल होंगे तो मार्क्स भी कैंसिल होंगे, और फिर इनको नॉर्मलाइजेशन भी नहीं मिला, तो सबसे ज्यादा जो घाटा रहा है वो 31 सेकंड को रहा है अभी तक के अनुसार। और फिर अब जब कुछ कुछ ये भी बोल रहे हैं यूट्यूबर्स कि 23 वालों को भी नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है 10 से 15 नंबर का, लेकिन जब 10 से 15 नंबर का होता, मैंने अपने मुसेरे की आंसर की चेक की थी, अपने मुसेरे भाई की, तो उसका तो फिर हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि उसके उसके 190 नंबर बैठ रहे थे रो मार्क्स। देखो मैं आपको प्रूफ के साथ आंसर की भी डालूंगा, मैं उसको डाउनलोड की हुई है, अगर आपको विश्वास नहीं हो सारा प्रूफ है मेरे पास, मैं उसकी आंसर की भी डालूंगा। देखो जब उसके 190 नंबर बैठ रहे हैं, ठीक है, रो मार्क्स, और ओबीसी की कट ऑफ लगी है कितनी, 198.99, ठीक है, तो उसको 9 नंबर का जब तुम बता रहे हो प्रूफ के साथ, और यूट्यूबर से जैसे और सारे में नाम तो नहीं ले रहा, ठीक है, वो सब बता रहे हैं, तो फिर 8 नंबर की तो नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए थी ना, सिंपल सी बात है, 8 नंबर की नॉर्मलाइजेशन तो होनी चाहिए थी 23 वालों को, लेकिन नहीं हुई यहाँ पर। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी को हुई है, ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है उसी को नॉर्मलाइजेशन हुआ है, अदर किसी को नहीं हुआ। शिफ्ट वाइज तो किसी को हुआ ही नहीं है, आप ये मान लें, किसी को भी शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, जिसकी एक्यूरेसी बढ़िया उसको नॉर्मलाइजेशन अच्छा, ठीक है। तो आप ये बात दिमाग से निकाल दें कि उस शिफ्ट को ज्यादा हुआ है और उस शिफ्ट को कम, ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है सिर्फ उसी को नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अब देखो बात आती है फाइनल की, कि फाइनल कट ऑफ में इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, ठीक है। देखो अभी किसी को कुछ नहीं पता कि फाइनल कट ऑफ कितनी कितनी बढ़ेगी, अभी तो सिर्फ आप रेस पे ध्यान दें, डीबीपीएसटी और रेस पर, ठीक है। फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़े, 10 बढ़े, 5 बढ़े, 7 बढ़े, 8 बढ़े, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए, पूरा फोकस हमारा रेस पर और डीबीपीएसटी पर हमारा पूरा फोकस है। अब मैंने कल एक वीडियो देखी, ठीक है, पुलिस में लगे हुए हैं भाई हमारे, पुलिस में, और यूट्यूब चैनल भी है उनका, जीएस एकेडमी करके कुछ, जीएस एकेडमी, ठीक है, भाई साहब का चैनल है। उन्होंने फाइनल कट ऑफ तक बता दी, उन्होंने भाई साहब ने हमारे फाइनल कट ऑफ बता दी कि किस में कितनी बढ़ेगी। उन्होंने यूआर की फाइनल कट ऑफ बता दी कि आपकी इस वाली से, रेस वाली कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ आपकी बढ़ेगी 14 मार्क्स, उन्होंने किस बेस पे बता दी, और ओबीसी बढ़ेगी आपकी 19 मार्क्स, 19 मार्क्स। अब बताओ क्या बोला जा। ये वो लगे हुए हैं जो खुद नॉर्मलाइजेशन पर लगे हुए हैं, 49,000 वाली भर्ती में खुद नॉर्मलाइजेशन पर लगे हैं, 190 मार्क्स पर, 180 पर लगे हुए हैं खुद खुद, और दूसरों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। अब सही है, तो इनसे तो आप 100% बच के ही रहो। अब बिल्कुल फर्जी वाड़ा कर रहे हैं और आपको डिमोटिवेट करेंगे, ठीक है, मैं ऐसों का नाम भी नहीं लेना चाह रहा अपने चैनल पर, ठीक है। तो आप बस इन लोगों से बच के रहें और आराम से अपने रेस की तैयारी करें, डीबीपीएसटी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार कर लें। मैं एक वीडियो बनाऊंगा डॉक्यूमेंट्स पर भी, जो हमारे कुछ लगे हुए हैं भाई फेसबुक पर, जो हमारे दोस्त हैं, उनसे सारी जानकारी लेकर डॉक्यूमेंट्स पर कि क्या क्या चाहिए होता है, कहाँ से हमें अटैचमेंट कराने हैं डॉक्यूमेंट, सारी एक वीडियो बना दूंगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है, अच्छे से अपनी सब चीज तैयार करो, और मैं भी कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो सब साथ साथ मिलकर करेंगे, और आप ऐसे लोगों से बहुत दूर रहे हैं जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। अब बताओ इस भाई ने, जो ये भाई ये पुलिस में लगा हुआ जीएस एकेडमी करके है, यहाँ पर एम से स्टार्ट होता है इसका नाम, ठीक है। तो आप, मैं इसका पूरा फुल नाम तो नहीं ले रहा, इसका पूरा नाम जरूरत भी नहीं है मुझे। देखो उसने ओबीसी की 19 मार्क बढ़ा दी इसने फाइनल कट ऑफ, मतलब किस बेस पे बढ़ाई है, इससे ये पूछो। 2.5 गुना बच्चे पास करे हैं आयोग ने, और जो इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, आज तक कभी भी 19 मार्क्स नहीं बढ़ी, लेकिन इस भाई ने डिमोटिवेट करने के लिए बढ़ा दी, और ये वो भाई है जो खुद नॉर्मलाइजेशन पर लगा हुआ है और अब ज्ञान फैल रहा है भाई। सही है, तो सिर्फ डिमोटिवेट करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है इस समय यूट्यूब पर। आप आराम से अपनी डीबीपीएसटी और रेस की तैयारी करो, ठीक है, हम भी कर रहे हैं। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, जो पास हो चुके हैं, और जो फेल हो गए हैं उनके लिए बस एक बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की 40,000 भर्ती और आ रही है, जिसमें 20,000 पीएससी की है, आप अच्छे से तैयारी करो, आपका भी नंबर आएगा, ठीक है। तो सभी पास हुए मेरे भाइयों के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं एक नई वीडियो में जो मेरी रहेगी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक।